आनंद कंद भगवान की पूर्व जन्म के कर्मों से नर देही प्राणी पाता है। और ये मिश्री लाल दादा जी की तरफ से 20 मुद्राएं भेंट हो रहे। प्रसाद दे दो, प्रसाद भैया दे दो, दे दो दादा के। भगवान से कामना है हमेशा ही परिवार में सुख शांति बनी रहे। पूर्व जन्म के कर्मों से नर देही प्राणी पाता है, और वायदा करके राम भजन को जीव जगत में आता है। मेरी मानो मेरे भैया तो तुम भी हरि का भजन करो, दिन भर अपनी धनिया नोचो चाहे कुछ करो, पर शाम को भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। कहीं नहीं लिखा ना कोई कभी कहता है सारा दिन अपना काम करो जो भी काम करना हो, लेकिन शाम के समय थोड़ा सा टाइम निकाल करके भगवान का अगर भजन कर लिया जाए, भगवान का संकीर्तन कर लिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस कलकाल में सभी रोगों की दवाई सिर्फ एक ही है, भगवान का भजन करना, भगवान का संकीर्तन करना। और लेकिन मेरे भक्त श्रोताओं, भगवान का भजन ऐसे नहीं हो पाता है कि दुखुमा सुमिरन सब करई, सुखुमा करई न कोई, और जो सुखुमा सुमिरन करई सो दुख काहे का। क्योंकि मैंने कल भी बताया था, बिन परस्वार्थ कोई प्रीत न करता, देखा खूब विचार जगत में मतलब को व्यवहार। बिना मतलब के किसी से कोई संबंध नहीं रखता है, चाहे वो रिश्ता हमारा आपका हो, चाहे वो नर और नारायण से हो। लेकिन ऐसा नहीं, भक्ति निष्काम नहीं जाती है। वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, और वृथा न जाता है कभी इन नारायण को नाम। संसार में सब वृथा चला जाएगा, सब वृथा ही तो है, लेकिन भगवान का नाम अगर कहीं न कहीं आपके मुख से निकल गया है तो वो कहीं न कहीं औसत बनकर के आपका काम जरूर करेगी। परीक्षित जी, अगर कहीं नाम निकल गया है तो अयो न है कि महीनन कभू नहावा नहीं, कभू दुई अगरबत्ती नहीं लगाए पावा है, और जब आफत पड़ी है तो पूरा पूरा डिब्बा सुलगाए बैठे, तब का हुई, तब कल्याण हुई का? नहीं होगा। क्योंकि अचानक कोई आफत आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास दिखाते हैं लोग, लाखों करोड़ों रुपए खर्च देते हैं, लेकिन गारंटी कोई नहीं लेता, लिखकर कोई नहीं देता कि हम ठीक कर देंगे। जीने मरने की कोई गारंटी नहीं है, डॉक्टर पहले लिखवा लेता है, मरने जीने की कोई गारंटी नहीं, डॉक्टर अपना काम करता है। थिएटर से बाहर निकल करके आता है, घर के लोग खड़े रहते हैं, डॉक्टर भैया हमारे मरीज का क्या हाल है, कैसा है? तो डॉक्टर जानते हो क्या कहता है कि मैंने अपना काम किया है, भरोसा परमात्मा पे रखो, और परमात्मा खातिर कभी तो अगरबत्ती नहीं लगावा हुई हो तो उस टाइम परमात्मा भी साथ नहीं देता है। कभी आप लोगों ने विचार किया है, भगवान ने इतना शरीर सुंदर बनाया है, बनाने वालों ने ये कितना सुंदर शरीर बनाया, और सुंदर से शरीर को पाकर के अगर इंसान भगवान का भजन न कर पाए तो ये शरीर सुंदर भी नहीं बताया गया है। क्यों? उनसे पूछो जिनके हाथ नहीं है, जिनके एक टांग नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, जिनको दिखता नहीं है, जिनको सुनाई नहीं देता, उनसे पूछो उनका जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है। हम तुम तो बहुत साबुत बैठे हैं, हर चीज तो बरकरार है, हाथ पांव सब कुछ दिखता है, सब कुछ अच्छा तो ही है, लेकिन क्या नाम भैया? क्या रुपए? और ये भैया 20-20 मुद्राएं भेंट कर रहे हैं, सुनील भैया। और क्या नाम? नेवाजी। कहाँ से? मल्लुकपुर। भैया दे दे उनका पैसा, को जन दे दो घुमाए के यहाँ। और ये छोटू भैया जी की तरफ से कुछ मुद्राएं भेंट हुए हैं, भगवान से कामना है सिद्धि प्रदान हो। प्रसाद भैया तो दे दो, दुई पुड़िया दे दो, दुई कम पर जाए फिर ले जाओ, पैसा नहीं ले जाओ, तुमते बाद झगड़ा को करी।
तुम तो बाद में बताइए 500 की दिन रहे यहाँ 500 भी 500 का सौदा नहीं बिका हमारा, तो हम कहाँ दे भैया पीते हैं तुरंत। और इस तो नहीं तो हमारे नकली नोट दे हो मालूम हो नहीं, बहुत चुरना वाली चली है, जान न पई हो। हाँ बहुत जगह इतना धोखा हम खाए चुके हैं। मेरे भगवत श्रोताओं, तो कहीं ना कहीं बात वही चल रही है। भगवान ने हमें बहुत सुंदर बनाया है, अच्छे हाल में रख रहा है, तो भगवान का भजन तो करना बहुत जरूरी है। आओ गौर करते हैं, देखते हैं। कभी कह रहा है भैया, हरि सतगुरु ने बाग लगायो री, जमे फूल खिले सब रंग के, सतगुरु ने बाग लगायो री, जमे फूल खिले सब रंग के। सतगुरु ने बाग लगायो री, जमे फूल खिले सब रंग के, सतगुरु ने बाग लगायो री। कभी कह रहा है सतगुरु ने ऐसी बाग लगाई है मेरे भगवत श्रोताओं, ये जो जीवन रूपी हमें आपका जो मानव जीवन मिला है, सतगुरु ने ऐसी बाग लगाई है। इतने लोग बैठे हो यार, यहाँ तो कुछ भी लोग नहीं बैठे हो संसार में, आप कहीं भी घूम आओ लेकिन कोई एक जैसा